हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के लिए एक्सरसाइज नंबर 4 दो उत्तर वाले रैखिक समीकरण। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में इंट्रोडक्शन, यानी इसका परिचय पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 अध्याय 4 जिसका नाम है दो उत्तर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, हमें पता होना चाहिए दो उत्तर यानी चर किसे कहते हैं, रैखिक का मतलब क्या होता है, समीकरण क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब इसके अंदर नाम आ रहे हैं रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रैखिक समीकरण के बारे में। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण होने इसका मतलब है ये ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? एक होती है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक होनी चाहिए, उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी यहाँ पर एग्जाम दिया है, यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण यानी जिसके अंदर एक ही चर आएगा। एक तो होता है चर, एक क्या होता है? चर। एक होता है अचर। क्या होता है? अचर। चर के अंदर क्या होते हैं? वो वैल्यू होते हैं जिसकी हम वैल्यू चेंज हो सकते हैं, जैसे हम एबीसीडी का बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड एबीसीडी कोई भी। अचर का अंदर आते हैं गिनती, क्या कहते हैं? संख्याएं, गिनती। अचर तो फिक्स होते हैं, अचर का मान चेंज होता है। यानी एक चर वाले के समीकरण का मतलब हो गया, उसके अंदर चर कितना आएंगे? एक, है ना? एक, इसके ऊपर कुछ नहीं पावर, उसका मतलब इसके ऊपर पावर कितनी है? एक। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण का मतलब रहेगा अगर बराबर का चिन्ह है बीच में तो उसको हम बोलेंगे समीकरण। क्या बोलेंगे? समीकरण। तो ये मेरे पास क्या बन गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसी प्रकार क्योंकि अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी हमारे इस चैप्टर के अंदर कितने चर आएंगे? दो चर आएंगे। कितने चर आएंगे? दो। तो हमें किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये मैंने एक इसका एग्जाम्पल भी ले रखा है। एग्जाम्पल क्या है? 2x प्लस का 3y प्लस का 5 बराबर 0। यहाँ पर देखो, एक तो x आ रहा है, एक वही आ रहा है, x और वही दो आ रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे इसको? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसको निरूपण, निरूपण का मतलब ये करें इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब ये इसको लिखने का तरीका। लिखने का तरीका क्या? हमारे पास ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर में जाएगा जीरो, जाएगा जीरो। यहाँ पर देखो एक्स और वाई, एक्स और वाई को तो हम क्या बोलेंगे? अचर। इसमें जो साइड में लिख रहा हूँ एक्स और वाई, एक्स और वाई, तो ये तो क्या है? चर। ये तो क्या आ जाएगा? चर। तो देखो एक्स के साथ में भी क्या है? ए, और वाई के साथ में कौन है? बी। ए और बी इसके क्या कहलाते हैं? गुणा। क्या कहलाते हैं? गुणा। इसको ध्यान रखना, ए इसके क्या कहलाते हैं? गुणांक। यानी ए और बी इसके क्या कहलाते हैं? गुणांक। और एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या होते हैं? चर। क्या होते हैं? चर। और यहाँ पर सी, सी को हम क्या बोल सकते हैं? अचर पद। क्या बोल सकते हैं? अचर पद। ये ध्यान रखना, सी को हम क्या बोलेंगे? अचर पद। दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखने का व्यापक रूप या निरूपण क्या होता है? ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी बराबर में क्या आना चाहिए? जीरो। ये होता है इसका व्यापक रूप कह सकते हो, चाहे इसको निरूपण की बात एक ही है। अगला है हमारे पास टॉपिक रैखिक समीकरण के हल। देखो बेटा, ध्यान रखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक। यानी एक दो फिक्स हल नहीं होता, अनेक हल होते हैं, जिसको हम सोल्व करते तो आपके पास में आंसर आता जाएगा। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। एग्जांपल क्या? मेरे पास x प्लस टू वाई माइनस छः बराबर जीरो। इसका कहने का मतलब है अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखता हूँ, x की वैल्यू क्या रखता हूँ? जीरो, मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, जीरो प्लस टू वाई माइनस का छः बराबर जीरो। तो टू वाई, ये प्लस का उधर जाएगा तो नहीं, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का छः, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? छः बटा दो। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? छः बटा दो। इससे एक कितना आ जाएगा? तीन। यानी मेरे पास x और एक मेरे पास क्या है? y। क्या आ जाएगा? y। ये देखो, x की वैल्यू मैंने क्या रखी? जीरो, तो y की वैल्यू क्या आ गई? तीन। इसी प्रकार अगर मैं y की वैल्यू जीरो रखूँ, x प्लस समीकरण क्या है? टू वाई माइनस छः बराबर जीरो। अब इस बार मैं y की वैल्यू जीरो रखूँ, जीरो रख दिया। देखो x प्लस टू, यहाँ पर क्या? y की जगह जीरो, माइनस का छः बराबर में क्या? जीरो। x दो को जीरो से गुणा करेंगे, क्या आएगा? जीरो, माइनस का छः बराबर जीरो। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? छः। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? छः। इसी प्रकार कभी हम एक्स का मान एक रखो, दो रखो, माइनस का एक, माइनस का दो, कुछ भी रखो, आपको अलग अलग मान प्राप्त होते रहेंगे। यानी इसका कहने का मतलब है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं।
ये इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना।